साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि हम उसके कलाम के भेदों को अपनी ज़िंदगी के लिए जान सकें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर हमें शिफा बख्शता है। कलाम मुक़द्दस में से लूका की अंजील उसके 19वें बाब में हमें एक ऐसे शख्स की कहानी मिलती है जो खुदावंद यीशु मसीह का मुश्ताक था। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु जब यरू के शहर में दाखिल होते हैं तो वहाँ एक शख्स है जिसे खुदावंद यीशु मसीह की तलाश है, और हम देखते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो छोटे कद का है, और फिर हम देखते हैं कि भीड़ के सबब से वो यीशु को देख नहीं सकता। लेकिन जो बात आज हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि वो इस बात के लिए कोशां था कि वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह को देखे, और इस बात के लिए उसने किसी बात की परवाह ना की, ना अपने रुतबे की, ना अपने शान की, ना अपने स्टेटस की, बल्कि जब उसको पता चला कि खुदावंद यरू में दाखिल हुए तो वो भागा हुआ गया और गोलर के एक पेड़ पर चढ़ा ताकि यीशु को देख सके। और हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसकी तरफ निगाह की तो उसे कहा कि आए ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। और ज़कई खुशी खुशी नीचे उतर आया और खुदावंद यीशु मसीह उसके घर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग उनको देखकर इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं कि यीशु कैसे शख्स के घर में गया। लेकिन जो सीखने की बात है, ये एक ऐसा दौलतमंद शख्स था जो महसूल लेने वालों का सरदार था। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को देखने की भूख और तड़प उसके अंदर थी। तो दो रुकावटें जो उसके रास्ते में थी, पहली रुकावट भीड़ के सबब से वो यीशु को ना देख सकता था, और दूसरी रुकावट अपने कद के सबब से। लेकिन उसने इन दोनों बातों की परवाह ना की, बल्कि उसने कोशिश की कि वो किस तरह उस मालिक को देखे, किस तरह उस तक पहुँचे, और इस कोशिश में वो कामयाब हुआ। और जब यीशु उस पर निगाह करते हैं तो उसको कहते हैं कि मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। जो आज हम मिलकर इसमें से बात सीखते हैं वो ये है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जानने की तड़प अपने दिल में रखते हैं तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं। रास्ते की रुकावटें, रास्ते की मुश्किलात, लोगों का रवैया तो हमेशा मनफी होता है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद की मोहब्बत को जानते हैं, वो लोग जो खुदावंद के प्यार से वाक़फ़ियत रखते हैं, वो ज़रूर इस बात के लिए कोशा रहते हैं कि किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह को देख सकते हैं। और हम देखते हैं ना सिर्फ उस शख्स ने कोशिश की, बल्कि उसने अपनी उन सारी बातों का खुदावंद की कदमों में इकरार किया कि किस तरह से वो नाजायज़ तौर पर लोगों से महसूल लेता था। और ना सिर्फ उसने इकरार किया, बल्कि उसने इस बात का इजहार भी किया कि आइंदा वो इसको दुगना करके लुटाएगा। सो हम आज मिलकर कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखते हैं कि जब हमारा रवैया इस बात के लिए होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखने के मुश्ताक होते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम अपनी कमज़ोरी को उसके कदमों में रख देते हैं, तो हमारी किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई मुश्किल हमारे रास्ते में हायल नहीं होती, बल्कि खुदावंद तो हमेशा ही हमारे ऊपर निगाह करता और हमें प्यार करता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। और आज वो मेरी और आपकी भी तलाश करता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम अपनी उन कमज़ोरियों की तरफ ना देखें, अपनी उन मुश्किलात की तरफ निगाह ना दौड़ाएं, बल्कि अपने आप को खुदावंद यीशु के ताबे कर दें, और वो हमारी मुश्किलात को आसान करता और हमें बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। क्योंकि आज भी वो मेरे और आपके दिल के दरवाज़े पे खड़ा खटखटाता है कि अपना दरवाज़ा खोलें, और वो हमारे अंदर आना चाहता है और वो हमारे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे मौके फ़राहम करता है कि उसके ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को हम सीख कर अपनी ज़िंदगी में उसे कबूल कर सकें। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो खोए हुओं को ढूंढें और नजात दें। वो लोग जो डिप्रेस हैं, वो लोग जो फ़िक्र में, वो लोग जो तरह तरह के बोझ तले दबे हुए हैं, खुदावंद उन्हें आज़ाद करें। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी चंद साला उस मिनिस्ट्री में खुदावंद ने अंधों को ठीक किया,
उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने बहुत बेशुमार मौजज़े किए। और आज भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहता है। लेकिन इससे पहले मैं एक पैसेज पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मज़लूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है, खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है, खुदावंद अंधों की आँखें खोलता है। अजीज़ो, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए तो वो इसलिए इस दुनिया में आए कि वो लोग जो गुनाहों की कैद में हैं, खुदावंद उनको आज़ाद करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हर किस्म के गुनाह की कैद में जकड़े हुए हैं। गुनाह ने एक पिंजरा बनाया है और हर शख्स को उस पिंजरे में कैद कर रखा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको उसमें से आज़ाद करना चाहते हैं। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने एक उस मकसद को पूरा करने के लिए यरूशलेम की तरफ जाते हैं। अगर आप देखें गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18, वहाँ पर बड़ा खूबसूरत एक पैसेज है और इसमें से हम सीखेंगे। लिखा है, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और यहाँ पर चंद एक बातों को हम और सीखते हैं। उस दौर के लोग, अक्सर वो लोग जो अंधे पैदा होते या अंधे हो जाते, वो ये सोचते कि शायद ये इनके गुनाह की वजह से है। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखें तो वहाँ पर भी शागिर्दों ने यीशु से यही सवाल किया कि वो जो जन्म का अंधा था कि क्या इसने माँ बाप ने कोई गुनाह किया। लोगों का ये ख्याल था कि जो अंधा, गूंगा या बहरा पैदा हुआ है, शायद उसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है, इस वजह से वो उस पर ये सज़ा आई। लेकिन अजीज़ो, हम कलाम मुक़द्दस में ये बात देखते हैं कि कई ऐसी बातें हुई। यीशु ने कहा ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा के नाम को जलाल दे सके। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एक अंधा भिखारी है जिसका नाम बरतिमाई है। और ये शख्स जब वहाँ पर बैठा भीख मांग रहा है तो हम देखते हैं एक शोर की आवाज़ सुनता है। और ये शोर एक आम शोर ना था, ये एक बहुत बड़ा हजूम था। ये रोज़ का वो शोर नहीं था, क्योंकि रोज़ इसकी सुबह अंधेरे में होती, शाम भी अंधेरे में होती, इसको दिन और रात का नहीं पता था। यहाँ पर लिखा है, और वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह उस रास्ते में से गुजर रहे हैं तो उसने एकदम से, लिखा है, ही रिस्पॉन्ड्स टू कॉल जीसस इमीडिएटली, उसने एकदम से रिस्पांस दिया, अपना कपड़ा फेंका। और वहां पर लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यूं लगता है कि जैसे ही उस अंधे को यीशु का नाम उसके कानों तक पहुंचा, एकदम से उसका रिस्पांस ये था कि यही वो शख्स है जो मुझे मेरी अंधेरी जिंदगी से निकाल सकता है। यही वो शख्स है जो मुझे खुशी दे सकता है। दुनिया की दौलत, दुनिया की चीज़ें, कोई चीज़ उसके लिए खुशी ना थी। सिर्फ उसके लिए जो सबसे बड़ी खुशी थी कि उसकी आंखें रोशन हो जाए, वो नूर उसकी आंखों में आ जाए और वो इस दुनिया को देख सके जो खुदावंद ने बनाई है। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में मैं यसाया की किताब में से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। और ये वो खुदा था जो इंसान की सूरत में उस वक़्त जा रहा था ताकि इंसान का कफ़ारा अदा किया जा सके। और यहाँ पर लिखा है कि उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने अंधों की आंखें खोली और बहरों के कान खोले, मुर्दों को जिंदा किया। और इस शख्स ने सुन रखा था कि कोई शख्स यीशु है जो इंसान की सूरत में खुदा है, जो मेरे इस मसले को हल कर सकता है। और वो उसने अप्रोच की, उसकी अप्रोच बिल्कुल उसी वक्त हुई जैसे ही उसे पता लगा। उसने टाइम ज़ाया नहीं किया। कई दफ़ा ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है
कि खुदावंद का कलाम हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम यीशु को पुकारें, उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, लेकिन हम उस टाइम को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन इस अंधे भिखारी ने उस टाइम को ज़ाया नहीं किया। जैसे ही उसे पता लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, आज मैं यीशु को पुकार सकता हूँ, उसने पुकारा। आज खुदावंद का कलाम टीवी के ज़रिया से, रेडियो के ज़रिया से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे कानों तक पहुँचता है, और हम खुदावंद को पुकार सकते हैं कि वो हमारी अंधेरी ज़िंदगी से हमें निकाले और हमारी ज़िंदगी में नूर बख्शे, क्योंकि वो नूर है। लेकिन कई दफ़ा हम यूँ सोचते हैं कि इस साल नहीं बल्कि अगले साल, आज नहीं कल मैं यीशु को पुकारूंगा। लेकिन इस अंधे बेकारी ने ये सोचा कि यही एक अपॉर्चुनिटी है, और आज इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपने हाथों से ना जाने दूँ, और उसने उसको मुसलसल पुकारा। और उस अंधे शख्स की उस पुकारने में, उस चीख में हम चंद एक बातों को सीखते हैं कि उसका फेथ बहुत परसिस्टेंस था। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ही वो चलाया और लोगों ने जो आगे जा रहे थे उसको डांटने लगे। जब हम खुदावंद का नाम लेंगे, हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएंगी जो आपको यीशु के पास जाने से रोकेंगी। और यहाँ पर लिखा है लोगों ने उसे रोका, और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो रोकने लगे उसने और ज़्यादा चिल्लाना शुरू किया। अगर हम डेस्परेटली खुदावंद को पुकारेंगे तो वो हम डेस्परेटली अपनी डिज़ायर का इजहार करेंगे तो खुदावंद हमारी डिज़ायर को पूरा करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका ईमान बहुत ज़्यादा था, उसके ईमान की वजह से वो सारी रुकावटों पर ओवरकम हुआ। और हम देखते हैं जैसे ही वो चिल्ला रहा था, खुदावंद ने उसे पुकारा। यहाँ पर लिखा है यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। उसकी चीख, उसकी आवाज़ यीशु के कानों तक पहुंची, क्योंकि वो डेस्परेटली उसको पुकार रहा था। उसने उस सारी रुकावटों पर ओवरकम हुआ। अजीज़ो, जब वो यीशु के पास गया तो वो किसी मेरिट बेस पे नहीं गया। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मैं बहुत पाक हूँ, मैंने बड़ी नेकी की है, मैं कभी कोई बदी नहीं करता, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। कई दफ़ा हमारी दुआओं में ये बातें शामिल होती हैं कि खुदावंद इसलिए हम पर रहम कर क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसने मेरिट बेस पर नहीं बात की, उसने कहा कि यीशु मुझ पर रहम कर, यीशु मुझ पर रहम कर। उसने खुदावंद के फजल को पुकारा, उसकी मर्सी को पुकारा, क्योंकि खुदावंद का फजल हम पर है और वो हम पर फजल करता है। और जब हम गुनाह में भी होते हैं तब भी वो हम पर फजल करता है ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। अजीज़ो, जब वो खुदावंद को अप्रोच करता है और अपना रहम की अपील करता है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह में कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया उसे मेरे पास लाओ। वो नज़दीक आया तो उससे खुदावंद यीशु ने एक सवाल पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये सवाल एक बड़ा ही अजीब सवाल है। जब यूं सुनने में लगता है कि जब खुदावंद यीशु को पता था कि वो अंधा है तो वो जानते थे। लेकिन अजीज़ों, कई दफ़ा कलाम मुकद्दस में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस अंधे ने मांगा, इसने दरवाज़ा खटखटाया, इसने खुदा के सामने अपनी उस दरख्वास्त को रखा और इसके लिए वो दरवाजे खुल गए। और यहाँ पर हम सीखते हैं कलाम मुकद्दस में, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। उसे पता था, वो फोकस था कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसने खुदावंद यीशु के सामने रखा कि यही कि मैं बीना हो जाऊं। काश हम सब अपनी उस ज़रूरतों को हम फोकस हों कि हमें खुदावंद यीशु से क्या चीज़ मांग। बहुत दफ़ा सिर्फ हम मटीरियल दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं। खुदा मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। कई दफ़ा सिर्फ हम दुनिया की चीज़ों की तलाश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद से नूर को मांगा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे ईमान के मुआफिक हो जाए। लिखा है उसी दम वो बीना हो गया। उसी दम वो खुदा से पैसे भी मांग सकता था। वो ये सोच सकता था कि खुदावंद इनको अपील कर, गवर्नमेंट को अपील करके मुझे पैसे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। लेकिन उसने वो चीज़ मांगी जो दुनिया उसे नहीं दे सकती थी। आज मैं और आप भी यीशु से वो चीज़ मांग सकते हैं, और वो कसरत की ज़िंदगी है, वो पीस है, वो इत्मीनान है जो दुनिया के पैसे में नहीं है। काश हम सब खुदावंद के सामने इस बात के लिए खड़े हों और हमें अपना पता हो
कि हमें क्या यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए और वो क्या हमें देना चाहते हैं। अजीज़ों, वो आपकी तारीक ज़िंदगी को रोशन करना चाहते हैं। ये शख्स तो फिजिकली भी ब्लाइंड था, लेकिन स्पिरिचुअली इसकी आंखें थीं, इसलिए इसने यीशु को पुकारा। कई दफ़ा हम फिजिकली देखते हैं लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। काश मैं और आप आज अपनी उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए यीशु को पुकारें। यीशु हमें रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, शायद आप किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, आप सोचें मैं कैसे यीशु को कबूल कर सकता हूं, आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार, दोस्त, रुकावटें हों, लेकिन जब आप मुसलसल यीशु को पुकारेंगे तो यीशु अपना आप पर जाहिर करेंगे और आपको अपना बेटा बना लेंगे जिसके लिए उसने आपको पैदा किया है। अजीज़ों, काश हम इस शख्स की ज़िंदगी से सीखें। हमारी रिक्वेस्ट में बोल्डनेस होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और फिर आखिरी बात हम इसकी ज़िंदगी से सीखते हैं, लिखा है कि जैसे ही वो बीना हुआ उसने फ़ौरन खुदावंद की तमजीद की और शुक्रगुजारी की। कई दफ़ा खुदावंद हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है, हम शुक्रगुजारी भूल जाते हैं। काश हम इस शख्स से सीखें। यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपकी तारीक ज़िंदगी को, उन हिस्सों को जहाँ पर रोशनी नहीं, रोशनी डालना चाहता है। आपको स्पिरिचुअली इनलाइटन करना चाहता है, रोशनी देना चाहता है। क्या आप उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहते हैं? अगर आप उसे कबूल करना चाहते हैं कि वो आपको स्पिरिचुअली आंखें दे, तो आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। खुदावंद आज अभी इसी वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे। खुदावंद का कलाम आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदावंद हम शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आज वो सारे दोस्त जो किसी तौर पर भी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, ए खुदावंद रूहानी तौर पर इब्लीस ने, इस जहां के खुदा ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। हम तेरी कुदरत को उनकी आंखों पर मांगते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मांगते हैं, ताकि तेरा नूर उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो और तू उनको ए खुदावंद उनकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से रिहाई दे सके। और वो लोग जो बीमारी में हैं, किसी तरह की भी, किसी तरह से भी तकलीफ में हैं, सर से लेकर पांव तक कोई भी बीमारी है, हम यीशु मसीह के नाम से उसको छिड़कते हैं और दुआ करते हैं तू अपनी कुदरत को इन अजीज़ों की ज़िंदगी में ज़ाहिर कर। हम दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में तेरा नूर चमके। हम दुआ करते हैं कि वो लोग जो किसी तौर पर भी डिप्रेशन में हैं, वो आज तेरी कुदरत से आज़ाद हो जाएं। तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में जाए और 100 गुना फल लाए। और आज बहुत सारे लोग तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि कल हमारी कलीसिया एक बड़े ही खूबसूरत संडे को सेलिब्रेट करेगी, जिसमें हमारी कलीसिया 5 सालों को कंप्लीट करेगी। क्योंकि 5 साल हुए हमने कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च का आगाज़ किया और हमारा ये विज़न था कि हम अपनी ज़ुबान में उर्दू, हिंदी, पंजाबी में खुदावंद का कलाम मुल्क कनाडा और दूसरे मुल्कों में जो यूरोप, अमेरिका, कहीं पर भी रहते हैं, उन तक इस कलाम को पहुंचा सकें। और जमाइमा, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इस कलीसिया में आते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से उन्हें बरकत मिल रही है। और एक दफ़ा फिर आप अजीज़ों को दावत देना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम ख़ास तौर पर ईद क़यामतुल मसीह के प्रोग्राम्स में मसरूफ़ हैं। और आप अजीज़ों को भी दावत देना चाहते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप ज़रूर हमारे साथ इन खुसूसी इबादत में शामिल हों और ज़रूर हम मिलकर उस ईद क़यामतुल मसीह को, ईस्टर को आपके साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आप अजीज़ों की मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपकी इंकरेजमेंट के लिए। और हमारी दुआ है कि खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले बहुत सारे अजीज़ों को बरकत दे और वो लोग जो दुखी, बीमार और परेशान हैं, उनको अपनी कुदरत के साथ रिहाई दे। अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो, हर दुख, हर परेशानी से आपको रिहाई दे। इसी मान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।
greatly appreciate your prayer and your financial support to keep this program on the air. There are many people who appreciate this program because it comes in their language, and we'll greatly appreciate your support in any area. God bless you, and we pray that we hear from you. Thank you.